तो अभी तक कहानी क्या चला था, ये हमारा नेशनल पैसेज है। यहाँ देखो, यहाँ पे पता है नॉस्ट हमारा नेशनल पैसेज दो पार्ट में है, लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर्स, बाहर वाला एक अंदर इंटरनल लेयर्स। सबसे अंदर क्या था, ऑल फैक्ट्री, याद है। हमारे एक्सटर्नल लेयर का काम क्या है, यहाँ से ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंट्री मारता है बॉडी में। इंटरनल में क्या होता है, यहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन, जहाँ पे हेयर है, म्यूकस है। और सबसे इधर जो हमारा प्रॉब्लम होता है, हम जहाँ पे ऑल फैक्ट्री, जहां से स्मेल डिटेक्ट कर पाते हैं, यहाँ पे। और यहाँ पे मॉइस्ट होता है, जैसे किसी इंसान को सर्दी हो जाए या साइनस का, यहाँ पे दर्द होता है नाक के यहाँ पे। मतलब एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर बीच में, इधर ऑल फैक्ट्री। और ये क्या था बीच में, सॉफ्ट पार्ट, सेप्टम, जो कि बना है किस चीज का, कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन। तो अब किताब में लिखा है कि हमारा जो इंटरनल लेयर है, ये जो बोलता है नासोफैरिंक्स होता है। पैरिंग्स को पता है किसके बीच में होता है, पैरिंग्स हमारा फूड पाइप, विंड पाइप दोनों में कॉमन होता है। मतलब यहां से नेशनल पैसेज निकला, पैरिंग्स के बाद जाएगा लैरिंग्स में। अब बोल रहा है कि पैरिंग्स का जो पार्ट कनेक्टेड है नेशनल पैसेज से, वो है नासोफैरिंग्स। नासोफैरिंग्स क्या है, जैसे तुम सांस लेते हो, ऑक्सीजन ब्रेथ किया, तो ऑक्सीजन को जाना है पैरिंग्स के थ्रू हमारे विंड पाइप में, पैरिंग्स से जाएगा विंड पाइप में, ट्रैक के एंट्री करेगा। तो बोला है कि कुछ पार्ट पैरिंग्स का नेशनल पैसेज से कनेक्टेड है, ये है नासोफैरिंग्स। पैरिंग्स तीन तरह का है, एक पैरिंग्स वाला पाइप जाता है नोज के कनेक्टेड होता है, एक कहता है माउथ से, वो गया ओरल पैरिंग्स। मतलब पैरिंग्स का जो एक कनेक्टेड होगा लैरिंग्स से, जो था, जैसे ये हो जाएगा लैरिंग्स और पैरिंग्स का कनेक्शन। मतलब पैरिंग्स तीन पार्ट में, कुछ पैरिंग्स जो हमारा है, जैसे तुम जो सांस ले रहे हो, तो कह रहा है बुक में कि वो जा रहा है किससे, वो पूरा कनेक्टेड है हमारे पैरिंग्स से, एक्सटर्नल लेयर। लिखा है, नाक को जूम करके दिखाया है, तो नाक जूम करके दिखाया है, यहां से नाक से सांस ले रहा, ऑक्सीजन जा रहा है। और यहाँ है इंटरनल लेयर्स जो अंदर, यहां से। और यहाँ नासोफैरिंक्स दिख रहा है कि ये जो यहां से आ रहा है, ऐसे ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, यहाँ जो पैरिंग्स ज्वाइंट करवा रहा है नासोफैरिंक्स। यहाँ पे होता है तुम्हारे बॉडी में यूवेला, ये सॉफ्ट प्लेटलेट है। सॉफ्ट प्लेटलेट का मतलब क्या है, यहाँ जो सांस लेते हो ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ जी इसका काम क्या है ना, ये जो यूवेला लिखा है ऊपर, तुम यहाँ पे देखते हो, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा है, जी ओपन करते हो, ऐसा कुछ लटका वो दिखता है, ऐसा लटका हुआ है तुम्हारा ऐसे थोड़ा सा, वो है यूवेला। यूवेला का काम है, जब सांस लेते हो तो तुम्हारा क्या करता है, यूवेला को आसानी से क्या करता है, ऑक्सीजन को जाने देता है ट्रैक्चर के अंदर। खाना खाते हो तो फूड में जाना देता है फूड पाइप के अंदर, ड्यूरिंग स्वेलिंग, ये जो है इंक्लोज बाय यूवेला। यूवेला ऐसे होता है, ऐसे लटका हुआ रहता है तुम्हारा, ऐसे जैसे शीशा में अपने आप को देखो, माउथ को ओपन करके लगा हुआ कुछ लटका हुआ है थोड़ा सा, वो यूवेला है। यूवेला क्या है कि जब तुम खाना खाते हो, यूवेला ओपन थोड़ा ऊपर हो जाता है, खाना आसानी से चल जाए फूड पाइप के अंदर। वो लिखा है ड्यूरिंग स्वेलिंग, और क्लोज बाय यूवेला ड्यूरिंग स्वेलिंग। मतलब स्वेलिंग मतलब निकलते हो, खाना खाते हो, यूवेला क्या करता है, खाने के रास्ते को, खाना को सीधा ले जाता है फूड पाइप की तरफ। लैरिंग्स मतलब ये पैरिंग्स जो है, ये पूरा ले जाएगा उसको फूड पाइप की तरफ। तब क्या करता है ये यूवेला, कि विंड वाला रास्ता को बंद कर देता है। तब क्या होता है, खाना खाते टाइम किसी का बोला, उस केस में उसका खाना अटक गया। किसी से इंडिया में लोग बोलता है, किसी को खांसी होता है, खाना खाते अटक गया, लोग बोलता है कोई याद कर रहा है, कुछ लोग ऐसे बोलता है इंडिया में। अब वो क्यों आता है, खांसी क्यों आता है खाना खाते टाइम, हिचकी क्यों आता है, क्यों आता है, खाना खाते टाइम कोई होता है, पानी पीते हो क्यों होता है ऐसा, सोच रहा हो तुम खाना खाते क्यों, सोचो ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब क्या, तुम खाना खाए, खाने को तो जाना था, तुमने खाना खाया माउथ से, माउथ से वो जाएगा ओरल पैरिंग्स के थ्रू, मतलब जाना चाहिए फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप पीछे, विंड पाइप आ गया। गलती से खाना खाए टाइम बोले तुम, सांस लिए, तो विंड पाइप में थोड़ा एंट्री कर जाए। अब विंड पाइप में स्पेशल क्वालिटी है कि विंड पाइप में जैसे ही खाना जाता है, विंड पाइप तो उसको बाहर फेंक देता है खाना को। तो खाना अंदर खाए, खाना जाके फंसा, फिर बाहर फेंक दिया, और वो खांसी हुआ, खांसी होते खाना बाहर निकल गया, मतलब बाहर डाइजेशन से फिर खाना बाहर जब निकला ना, जैसे तुम्हारा डाइजेशन में क्या हो रहा है, आगे है विंड पाइप, आगे है विंड पाइप, पीछे है फूड पाइप। मतलब करेगा क्या, खाना जो इसमें चला गया गलती से पाइप से, ये जब इसको खांसोगे तो खाना तो बाहर निकलेगा, तुरंत लौट के फूड पाइप में आ जाएगा। ये इसलिए तुम्हारा वो लिखा है, ये ओवेला का काम क्या है कि स्वेलिंग के टाइम, खाना खाते टाइम, खाने को विंड पाइप जाने से रोक देगा। और ये शॉर्ट प्लेटलेट है, ये क्या बोल रहा है, अपर पार्ट ऑफ पैरिंग्स, ये नेशनल कैविटी को शॉर्ट प्लेटलेट क्यों बोला है, ये जो यूवेला है ना, उसको हाथ से अगर टच करोगे,
हाथ चला जाएगा तो बहुत सॉफ्ट है वो जो ऐसे लटका हुआ है, बहुत सॉफ्ट प्लेटलेट है, ये सॉफ्ट वाला पार्ट है। सॉफ्ट क्यों है? तो क्या बोल रहा है किताब में, जब खाना खाते हो, जैसे जीभ से टच करके देख सकते हो, अगर जीभ चला जाए वहां तक तो दिखेगा क्या वो सो सॉफ्ट है, आसानी से लगता है, एक लगता है घंटी की तरह खड़ा है हमारे माउथ में। जब देखो तब खाना खाते टाइम ये वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है। खाना को जाना होता है तो ऊपर हो जाता है, खाना अंदर चला गया। सांस ले रहे हो अभी अच्छे से, तब वो अपने आप को क्या कर रहा है, फूड पाइप को क्लोज कर दिया है। यही कहानी लिखा है वो नासोफैरिंक्स। नासोफैरिंक्स मतलब पैरिंग्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो चारों तरफ है यूबेला, यूबेला क्लोज करता है। यूबेला क्या करता है, किसी हाल में सॉफ्ट प्लेटलेट का बना है, खाने को विंड पाइप से जाने से रोक देता है। और इतना तो रीड कर सुना कहानी सुना दोगे, लिखो इतना तो लिखा है ये कहानी। इंटरनल लेयर्स, ये जो लिखा है ना, कह रहे इंटरनल लेयर्स को ही बोलता है, मतलब नोज के अंदर वाले पार्ट को किताब कह रहा है। ये चौनी जो लिखा है ये इंटरनल लेयर्स है, जहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है ऑक्सीजन का बॉडी में। तो कुछ सीधा सिंपल याद कर जाओ, नासोफैरिंक्स, पैरिंग्स का जो पार्ट नेसल पैसेज से कनेक्टेड, सबसे ऊपर वाला पैरिंग्स है, इस चारों तरफ कनेक्टेड है, क्लोज किससे, यूबेला से। यूबेला जो है स्वेलिंग में फूड को एंट्री से रोक रहा है, विंड पाइप में नहीं जाने देगा। और उसके चारों तरफ नेसल कैविटी के ऊपर होता है, चारों तरफ तुम्हारा सॉफ्ट प्लेटलेट, बहुत सॉफ्ट है वो। इतना कहानी याद हो क्या, याद कर लिए। देखो 3 तरह का पैरिंग्स लिखा है, नाक वाला, मुंह वाला और लैरिंग्स वाला, 3 तरह का पार्ट लिखा है, याद कर लिए। इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स में इंटरनल लेयर जो होता है, इंटरनल लेयर के पास कनेक्टेड होता है नासोफैरिंग्स। नासोफैरिंग्स क्या होगा, पैरिंग्स का वो पार्ट जो किससे कनेक्टेड होगा, नेसल पैसेज से। अब उसके चारों तरफ कौन क्लोज करता है उसको, यूबेला। यूबेला का काम क्या है, ड्यूरिंग स्वेलिंग, मतलब तुम खाना कंज्यूम कर रहे हो, स्वेल कर रहे हो, तो उस केस में खाने को ब्लॉकेज से रोकता है, गलती से विंड पाइप में ना चला जाए, जरूरत से ज्यादा चला गया उस केस में डॉक्टर सपोर्ट करता है, विंड पाइप बंद ना हो जाए हमारा बॉडी में। अब वो बना किस चीज से, सॉफ्ट प्लेटलेट से, ये पूरा सॉफ्ट है और ये तुम्हें ऐसे लटका हुआ मिलता है, डायग्राम अगर देखोगे तो देखो। उसके बाद बोल रहा है किताब में, ये जो है मतलब देखो, ये जो डायग्राम सबसे मेन चीज, डायग्राम जो पार्ट लिखा है ये है हमारा पूरा पैरिंग्स का रास्ता है। नासोफैरिंग्स ऐसा पैरिंग्स जो कि कनेक्टेड है हमारे नोज से, और ये ओरोफैरिंग्स क्या होगा, जो माउथ से कनेक्टेड होगा। ये हो गया, तो ये माउथ से खाना खा रहे हो, यहां से कनेक्टेड ये रीजन है माउथ वाला पैरिंग्स, जो मतलब ये क्या करता है, तुम खाना खाते हो, और यहां बात कर रहा है रेस्पिरेशन के बारे में चैप्टर में। ओरोफैरिंग, तुम खाना खाए ओरल कैविटी, माउथ से, बकल कैविटी से खाना खाए, तो खाना पहले जाता है ओरोफैरिंग से, और यहां से एंट्री करके चला जाता है ये डायरेक्टली फूड पाइप में, फूड पाइप जो पीछे है। और ये लिखा है ये लैरिंगोफैरिंक्स, ये क्या करेगा, फैरिंक्स का वो पार्ट जो हमारा यहाँ जो वोकल कॉर्ड है, जिसको पकड़ लोगे तो बोल नहीं पाओगे, वाइब्रेशन होगा, ये इसको कनेक्ट कर रहा है। ट्रैकिया तुम्हें पता ही है, विंड पाइप जो आगे आएगा, ओइसोफेगस, ये नीचे लिखा है देखो, ये दिख रहा है आगे है ट्रैकिया, खाना गलती से है, खाना ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, और हवा ऐसे जाना चाहिए, अब दोनों यहां जाके मिल रहा है, अब ओइसोफेगस फूड पाइप, ये ट्रैकिया विंड पाइप। तो ये जो लिखा है कहानी, अब ये जो कहानी लिखा है इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस जो है ना, तो ये लिख रहा है पैरिंग्स का लोअर पार्ट, ये लैरिंगोफैरिंक्स जो है, तो इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ रेस्पिरेशन है। लैरिंगोफैरिंक्स जो है ये बोल रहा है इसके अंदर ग्लोटिस है, यहां तुम्हारा टच कर ग्लोटिस दिख रहा है, ये यहां पे बाइलोब क्यों लिखा, तुम यहां पर टच करके देखो, यहां तुम्हारा 2 लोब दिख रहा है। इसमें भी अलग अलग कहानी है, लड़का लड़की तो अलग अलग होता है, जैसे लड़के का आवाज थोड़ा हार्ड हो जाता है लैरिंग्स के कारण, और लड़की का थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लड़के का आवाज का लाउडनेस ज्यादा होता है, और लड़की का चिल्ला, लड़की के ज्यादा बोलने का आवाज पिच ज्यादा हो जाता है। तो वही बोल रहा है ये जो है इपीग्लोटिस, यहाँ इपीग्लोटिस है, मतलब करता क्या है, इसका काम है एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, मतलब इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस जो हमारा यहाँ है, कभी स्ट्राइक करना तो ऐसे करना, इसको हाथ से प्रेस करना, तब खाना खाना,
इसको अगर हाथ से दबा के खाना खाओगे तो खाना डायरेक्टली ट्रैकिया में एंट्री कर जाएगा। क्योंकि जब खाना खाते हो पानी पीते हो लगता है यहां से जा रहा है ऐसे, तुम खाना खाते हो तो लगेगा खाना ऐसे, ये खाने इपिग्लोटिस क्या करेगा, ट्रैकिया में जाने से रोक रहा है। मतलब ये जो लिखा है लैरिंगोफैरिंक्स, पैरिंग्स का सबसे लास्ट पार्ट है। पहला पार्ट नासल पैसेज, दूसरा ओरल वाला फूड से, लास्ट वाला काम क्या है ना, इसको सीधा क्या करता है लैरिंग्स के थ्रू विंड, मतलब ये लेके चला जाता है ऑक्सीजन को लाता है विंड पाइप में। अब फूड को इसके अंदर नहीं जाने देगा ट्रैकिया के अंदर। मतलब यहां डाइवर्जन दिख रहा है, तो यहां तो खाना ऑक्सीजन खाना खा लिए, खाना ऐसे तो खाना जो आ रहा है यहां पे लैरिंगोफैरिंक्स है कि यहां पे रोक देता है। अगर ये गलती से खाना ऐसे घूम गया, ऐसे अगर गलती से यहां जैसे विंड पाइप बोल रहा है किताब में ये विंड पाइप है, ऐसे खाना अगर गलती से यहां गिर गया तो यहीं पर बैठा है लैरिंगोफैरिंक्स, ये करता कि रास्ता बंद करता है खाना का। अब रास्ता बंद हो गया तो इस रास्ता से निकल जाता है फिर फूड में, फूड पाइप में। मतलब ये क्या कर रहा है इन इपिग्लोटिस, यहाँ इपिग्लोटिस है तुम्हारा, जैसे इपिग्लोटिस जो दिखा रहा है, जैसे यहाँ दिखा रहा है, यहाँ भी डायग्राम में खाना खाया तुमने, खाना ऐसे निकल रहा है, खाना ऐसे निकल रहा है, खाना ये जो रास्ता दिखा रहा है ना ऐसे, यहां से खाना निकल रहा है। यहां जो बाउंड्री दिख रहा है खाना का, जो सेपरेशन, दो रास्ता दिख रहा है जाने का, ये वाला रास्ता ले जाएगा विंड पाइप में, ये रास्ता है फूड पाइप, ये रास्ता पे बैठा है पैरिंग्स का लास्ट पार्ट लैरिंगोफैरिंक्स। वो याद तो सुना सकते हो, मैं पूरा याद करा रहा हूं एनसीईआरटी, इस चैप्टर में एक ही कहानी एनसीईआरटी था। मतलब लैरिंगोफैरिंक्स फैरिंग्स का सबसे लास्ट पार्ट है, इसके चारों तरफ ग्लोटिस है, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस किसी तरह फूड को ट्रैकिया के अंदर नहीं जाने देगा, खाने को बोलेगा आपको ट्रैकिया के अंदर नहीं जाना है विंड पाइप में। अब गलती से चला गया उस केस में बचने के लिए एक रास्ता यहां से तुमको हमारा बॉडी कुछ हद तक रेसिस्ट कर देगा। किसी किसी को खाना अटकता है उल्टी हो जाता है, जो खाना अनडाइजेस्टेड था बाहर निकल गया। किसी किसी ने पानी पी लिया, पानी स्मूथली मूव करा लेता है फूड ब्लॉकेज। उसके बाद भी अगर दिक्कत होगा तो डॉक्टर एक इंडोस्कोपिक टेस्ट करवाता है, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी टेस्ट जानते हो, इंडोस्कोपी डॉक्टर को पाइप भेजता है यहाँ पे, हाँ तो मतलब माउथ के अंदर यहां तक पाइप जाएगा, पूरा पाइप डालता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है पाइप, तो अंदर तक देखता है कौन सा रास्ता ब्लॉक हुआ है। उसके बाद डॉक्टर उसको ओपन करता है, तुम्हारा ये जो पार्ट ओपन करेगा, पहले इंडोस्कोपी करता है। याद कर पाए वो कहानी क्या लिखा है, पैरिंग्स का 3 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या है नेसल, ये पैरिंग्स, उस वो किसी का बना है यूबुला से, यूबुला वो लटकता हुआ है ऐसे जो तुम्हारा है। किसी किसी को वो ज्यादा बड़ा तो टॉन्सिल भी जाता है, किसी किसी को टॉन्सिल, टॉन्सिल हर इंसान को होता है, टॉन्सिल किसी को ज्यादा हो जाता है टॉन्सिल जो है। तो उसमें क्या है यूबुला के चारों तरफ शॉर्ट पैलेट है। टॉन्सिल होने का मतलब होता है तुम्हारा ये जो लटक रहा है ना, शीशा में अपना मुंह ओपन करो दिखेगा अंदर कुछ लटक रहा है, कभी वो ज्यादा बड़ा हो जाता है साइज में तो इंसान को टॉन्सिल हो जाता है। टॉन्सिल होता है तो खासकर ठंडे चीज में दिक्कत होता है, ठंडा के मौसम में कुछ लोग को होता है टॉन्सिल, तो डॉक्टर उसको ऐसा करता है कि वो थोड़ा सा उसका साइज नॉर्मल हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए तब डॉक्टर उसको इस तरह से हटाता है। नॉर्मल में केस में हल्का फुल्का बढ़ता है इंसान का, तो उसमें तो हल्का फुल्का कहीं दर्द होता है, उसका किसी को दर्द होता है, खाना निगलने में दर्द होता है किसी किसी इंसान को, कभी ऐसा होता है खाना खा रहा है, खाना खाया नहीं जा रहा उस इंसान से, क्योंकि बीच में जो लटका हुआ है ना माउथ में, वो तुमको प्रॉब्लम कर रहा है खाना निगलने में उस इंसान को। इसमें उसका यूबुला, यूबुला किसी का बना है शॉर्ट पैलेट से। उसके बाद पैरिंग का दूसरा पार्ट है एक ओरल, ओरल वाला पार्ट क्या है, जो खाना खा रहे ओरल कैविटी से वो ले जा रहा है ओरो कैविटी में, वो क्या कर रहा है फूड को डायरेक्ट इंटेक कराएगा ओइसोफेगस में। लास्ट पार्ट है लैरिंगोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स क्या करेगा, लैरिंग्स से कनेक्टेड होगा वोकल कॉर्ड से, उसका काम होगा जो भी हम खाते हैं खाने को विंड पाइप में नहीं जाने देगा ट्रैकिया से, लैरिंगोफैरिंक्स। और पैरिंग्स का सिर्फ एक काम है, दोनों पाइप अलग कर दो, टेंथ नहीं पढ़े होंगे। अब लैरिंग्स तो यहां लटका हुआ, चीप पूरा खोल के दिखाए, यहां है ऐसे लटका हुआ होता है, यहां लटका हुआ होता है तुम्हारा,
और ये जो है कहानी, एपिग्लॉटिस फूड को एंट्री से रोकता है ट्रैकिया। ये जो लिखा है लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, इसके चारों तरफ वोकल कॉर्ड्स है। और ये एडम्स एंड एप्पल बोलते हैं कुछ लोग। और ये एक अलग चीज होता है, जब छोटा बच्चा रोता है पता चलता है लड़का है लड़की है। छोटा बच्चा रोता है कभी पता चला है? क्योंकि ये लैरिंग्स के बारे में किताब कहता है, या बायोलॉजिकली पढ़ोगे, लैरिंग्स कब एक्टिव होता है अच्छे से, जब बच्चा या लड़का या लड़की पुबर्टी के स्टेज पे आता है तब। मैं तो स्टार्टिंग स्टेज पे 9-10 साल तक कोई लड़का लड़की दोनों का वॉइस एकदम नॉर्मल दिखेगा, किसी का आवाज भी नहीं पहचान पाओगे लड़का बोल रहा है या लड़की। तो खासकर छोटा बच्चा अगर 4-5 साल का तो रोएगा तो पता चले कौन रो रहा है कौन बोल रहा है। क्योंकि लैरिंग्स का एक्टिव कब होता है कि लड़का के बॉडी में थोड़ा ज्यादा निकल जाता है लड़के का, और लड़की में थोड़ा सा ये डाउन होता है। वही लिखा है एडम्स एंड एप्पल जो लिखा है, इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होता है, ऐसे होता है वाइब्रेशन। इसको पकड़ लोगे तो बोल नहीं पाओगे, कुछ भी बोल रहे हो यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ बोल के देखो वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स। और ये लड़का का ज्यादा निकला हुआ होता है यहाँ पे थोड़ा, इस कारण लड़के का आवाज खराब हो जाता है। लड़की का जो अच्छा आवाज निकलता है उसके लिए उसका वोकल कॉर्ड्स, उसका नॉन लैरिंक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे लड़की का आवाज जो होता है मैक्सिमम का उसका पिच हाई होता है, इसे लड़की को रिसेप्शनिस्ट जॉब पे ज्यादा रखता है कस्टमर केयर पे, क्योंकि वो लगातार वो बोलते जाएगी, सामने वाला कस्टमर कुछ नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसको एक पिच हाई करना है, 2x की स्पीड बोलते जाना है। और जनरली लड़का को नहीं लगता कि लड़का का आवाज लाउड होता है, तो लड़का एक बार बोलेगा तब तक वो कस्टमर ये हो जाएगा। इसलिए लड़की का लगातार कभी कस्टमर कैसे कॉल आता है, जी आपकी मैं क्या सहायता कर सकता, डायरेक्ट बोलिए एक साथ सब बोलते चल जाती है, तो उसका पिच हाई है। ये वही लिखा है, ये ट्यूबर है, नेक के पीछे है, यहाँ है गर्दन के पीछे तुम्हारा है यहाँ पे, और इसमें वोकल कॉर्ड्स है। इसका काम है, ये लैरिंग्स हमें सांस लेने में हेल्प नहीं करता है, ये बस क्या करता है वाइब्रेशन करवाता है। 4 कार्टिलेज है, ये करता क्या है, जो आ रहा है पैरिंग से, पैरिंग से आ रहा है, पैरिंग के बाद जा रहा है लैरिंग्स में। ये क्या कर रहा है, पैरिंग से जो आ रहा है उसको लैरिंग्स से फ्लो करा के पहुंचा देगा ट्रैकिया के अंदर। ये बस वो रास्ता दे रहा है, मतलब जहां जहां तुम ऑक्सीजन सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन को वहां से तो नेसल पैसेज से होते हुए उसको जाना है पैरिंग्स में। पैरिंग्स का 3 पार्ट होकर गुजरना है, 3 पार्ट में से ओरल वाले पार्ट में नहीं जाना है। सबसे लास्ट पार्ट जो है पैरिंग्स का जो है लैरिंग वाला, लैरिंगो पैरिंग्स। लैरिंगो पैरिंग्स क्या, लैरिंग्स का काम क्या है, लैरिंगो पैरिंग्स अटैच हो जाओ, जो ऑक्सीजन तुम सांस लियो वो लैरिंगो पैरिंग्स के थ्रू चला जाएगा ट्रैकिया के अंदर, बस एक रास्ता दे देता है। तो अगर रास्ता नहीं देगा तो ऑक्सीजन कहीं हो सकता है घूम के लैरिंगो पैरिंग से दूर रास्ता निकल रहा, हो सकता है गलती से हमारे फूड पाइप में ना चला जाए ऑक्सीजन। वही लिखा है ये, तो फिर वही लिखा है एपिग्लॉट, तो यहां से 2 रास्ता है, यहां ऑक्सीजन आ रहा है, देखो 2 रास्ता है। ये वाला रास्ता जो है ना छोटा सा पतला सा रास्ता जो यहां से टूट रहा है, ये पीछे जा रहा है रास्ता, ये ले जा रहा है फूड पाइप। तो यहाँ पे जो रास्ता है एपिग्लॉटिस यहाँ से ब्लॉक कर रहा है खाने को, खाने को ऐसे इधर नहीं आने दे रहा है। और ये रास्ता है हमारा एपिग्लॉटिस, और यहां बना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, वोकल कॉर्ड्स जो ऐसे उठा हुआ है। और ये बोल रहा है इसका भी कुछ कार्टिलेज होता है, इसका भी पार्ट्स होता है कार्टिलेज वोकल कॉर्ड्स। एपिथेलियल टिश्यू पता है, एपिथेलियम टिश्यू 9th में था। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये जो स्किन दिख रहा है एपिथेलियम भी तो है। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, पढ़ो एनिमल टिश्यू का पार्ट, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू होता है बॉडी का स्किन, तुम्हारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट को पूरा स्किन कवर कर दे रहा है। जैसे प्लांट्स में होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल, हमारे बॉडी का एपिथेलियम सेल है। ये बोल रहा है एपिथेलियम जो है ना, कॉलमनर क्यों बोले, कॉलम सा दिख रहा है, ये कॉलम जैसा स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, कॉलम जैसा ऐसे। और सुना लो इसका भी कार्टिलेज का भी पार्ट्स है, सब रीड करना तो कहानी याद है, चैप्टर में से देखी कहानी एनसीईआरटी। इसका भी कुछ नाम है, इसका इसमें 3 तरह का कार्टिलेज है। एक कार्टिलेज है क्रिकोइड, थायराइड, ये बढ़ जाता है थायरोक्सिन हार्मोन से, यही थायरोक्सिन हार्मोन है। किसी किसी का यहाँ थायरोक्सिन हार्मोन से गिर जाता है, इंसान मोटा हो जाता है। और ये बोल रहा है एरिथ्रोइड, 3 तरह का इसमें कार्टिलेज है, नाम याद करो, क्रिकोइड, थायराइड, 3 तरह का कार्टिलेज बना रहा है हमारा ये लैरिंक्स में।
और उसके बाद आएगा इसका नेशनल पैसेज, अब ट्रैकिया आएगा, उसके बाद आएगा लंग्स। इसमें पढ़ना क्या है ना, ब्रीदिंग का सारे पार्ट्स के बारे में, क्रिकोइड, थायराइड, वो याद कर पाए कहानी। ये है एक्चुअल डायग्राम, पूरा एकदम इमेजिनेटेड बनाया है डायग्राम। ये पूरा एकदम स्केचिंग, ये डॉक्टर को दिखता होगा डायग्राम, ये पूरा एकदम क्लियर कट डायग्राम बनाया हो। याद कर रहा है हमारे बॉडी में यहाँ पे लैरिंग्स है, लैरिंग्स होगा, वोकल कॉर्ड्स होगा, वाइब्रेशन होगा। लैरिंग्स का काम बस ये है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराना। उसमें होता है कार्टिलेज, 3 तरह का कार्टिलेज है, उसमें कार्टिलेज जो बना है क्रिकोइड है, थायरॉइड है, एथ्रॉइड है कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज होता है सॉफ्ट बोन्स है इसके पास, मतलब ये जो कार्टिलेज बना है इसके अंदर सॉफ्ट बोन। अभी तक कहानी याद हो गया। ये पैरिंग्स है, पैरिंग्स का 3 पार्ट, नेसोफैरिंग्स और ओरल वाला और एक लैरिंग्स वाला। नेसो वाला का काम वो क्या करता है, ऐसा पार्ट जो नेसल कैविटी से कनेक्टेड होगा, मतलब इंटरनल लेयर से कनेक्टेड हो। इंटरनल लेयर के ऊपर क्या था, इंटरनल लेयर के ऊपर, इंटरनल लेयर के ऊपर था ओवुला बना था, उसका काम क्या था, वो सॉफ्ट पैलेट था, वो हेल्प करता है स्वेलिंग के टाइम कि फूड गलती से हमारे उस पाइप में ना चला जाए। और हमारा जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पास है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉट मतलब वहां पे जो लैरिंगोफैरिंक्स एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, किसी हाल में खाने को विंड पाइप ट्रैकिया जाने से बचा रहा है, सॉफ्ट पैलेट। पर उसके बाद कहानी जो आएगा कल का कहानी में, अब आएगा ट्रैकिया, विंड पाइप, फिर लंग्स, लास्ट एल्यूलाई तक ले जाएगा पूरा ब्रांच तक। एक एक पार्ट का फंक्शन याद रखना है। अब ये जो लिखा हो भेज देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी किताब को भी आंसर रीड कर लेना, बस मेमोरी पावर चाहिए।